वाह, कांग्रेचुलेसन। भारतीय टीम ने बहुत ही जबरदस्त मुकाबले में, यानी कि बहुत ही क्लोज मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। यानी कि जीत इतना दूर एक समय नजर आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150 रन नहीं बना पाएगी, बट एट द एंड शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल की बहुत ही साहसी पारी बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। इस चौथे टेस्ट के चौथे दिन में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि ट्रैक बहुत टर्निंग हो चुका था, दरार बहुत नजर आ रही थी और शोएब बशीर की बहुत ही फिरकी यानी कि बल खाती हुई गेंद समझ में नहीं आ रहा था। और ये बंदा भाई दूसरी पारी में भी 3 विकेट ले उड़ा, यानी कि पहली पारी में इंडिया के 5 विकेट इसने उड़ाए थे, पंजाब खोल दिया था, उसके बाद दूसरी पारी में भी 3 विकेट लेकर के भारत की सांसों को रोक दिया था। ये तो शुक्र मनाओ ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही ठीक ठाक मिल गई थी, अच्छी मिल गई थी। यानी कि अच्छी का मतलब ये है कि अगर आप 190 रन का चीज कर रहे हैं, अगर आपके पास 80+ रन की पहली विकेट की स्टैंड मिल जाए तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है और वहां से थोड़ा जीत की खुशबू आने लगती है। लेकिन क्रिकेट है और खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट है ये, और टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि कब पलड़ा किस तरफ घूम जाए कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते भारतीय टीम 120 पे 5 हो गई। जब 120 पे 5 हो गई यार, तो यहाँ जियरा एकदम हलक में आ गया था, समझ में नहीं आ रहा था यार अब यहाँ से होगा क्या। हाथ जोड़ रहे थे भाई साहब, शुभमन गिल आप बढ़िया खेल रहे हो, आपको एक इनिंग संभाल के रखना है, लेकिन नए नवेले बल्लेबाज ध्रुव जुरैल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, चूंकि वही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे गिल के साथ जो इस मुकाबले को आगे ले जा सकते थे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ध्रुव जुरैल की एक और साहसिक पारी। यह टेस्ट इंडिया टीम भले जीती है, लेकिन हरदम याद रखा जाएगा ध्रुव जुरैल की पहली इनिंग में 90 रन की वो पारी, जब टीम इंडिया के 167 पे 7 हो गए थे और वहां से भारतीय टीम को निकाल के 307 तक ले जाना और लीड को इतना कम कर देना कि ऑलमोस्ट 50 रन की 46 रन की लीड रह गई थी इंग्लैंड के पास। बस एक समय नजर आ रहा था कि इस गेम में इंग्लैंड टीम बहुत आगे चली गई है, यानी कि जॉय रूट की वो सतह की पारी की बदौलत इंग्लैंड टीम ने एक ऐसा फर्क पैदा कर दिया था कि भारतीय टीम उसके तले दब गई थी। लेकिन अंततः कुलदीप और ध्रुव जुरैल की वो पार्टनरशिप भारतीय टीम को मैच को बचाई और उसी वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत पाई। तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल, साथ ही साथ कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, इस टेस्ट से डेब्यू करने वाले खिलाड़ी। आकाशदीप की भी जबरदस्त गेंदबाजी, दूसरे इनिंग उनको गेंदबाजी नहीं मिली, लेकिन पहले इनिंग उनको 3 विकेट बहुत बढ़िया मिल गए थे। बात करते हैं इस पूरे मुकाबले की, तो टॉस जीतकर इंग्लैंड टीम ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और जब बैटिंग करने का निर्णय लिया तो इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत भारी दबाव था। भारी दबाव इसलिए था कि इनका भी कोई भी बल्लेबाज वो जो कंसिस्टेंसी नजर आती है, जैसे कि यशस्वी जायसवाल ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया और यशस्वी जायसवाल को इस टूर्नामेंट के लिए बराबर याद रखा जाएगा, क्योंकि 2 दोहरे शतक आए। उसके बाद इस क्रूशल पारी में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया 37 रन का, यानी कि चौथी पारी में भारतीय टीम जब 190 रन को चेज कर रही थी तो यशस्वी जायसवाल के भी 37 रन बहुत ही क्रूशल थे और पहली पारी में भी 70+ उनका स्कोर रहा। तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि यंगस्टर आगे निकल के आ रहे हैं, इनकी वजह से भारतीय टीम मैच जीत रही है। तो इंग्लैंड टीम पहली पारी में पूरे 10 विकेट को खो करके 353 रन बनाती है, जिसमें कि जॉय रूट का शानदार शतक 122 रन शामिल होता है। और बाकी यार बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा है इंग्लैंड के बल्लेबाजों का। आप उठाकर देख लीजिए जॉनी बेयरस्टो का, बेन स्टोक्स का एकदम खत्म नजर है यार। कहने का मतलब समझ में नहीं आया कि यार ये क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। बेयरस्टो के लिए बहुत ही भूल जाने वाली सीरीज होने वाली है और बेन स्टोक्स के लिए भी पूरी तरह से इसको भूल जाएं तो ही ठीक है, क्योंकि 4 टेस्ट में वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं। तो पहली इनिंग में 353 रन के जवाब में भारतीय टीम जब इसका जवाब देने उतरती है तो भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा का विकेट थोड़ा जल्दी चला जाता है और दूसरे एंड पे जायसवाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अंततः वो भी हाफ सेंचुरी लगाते हैं और 72 बना के आउट होते हैं। उसके बाद भारतीय टीम बिखर जाती है, शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं। रजत पाटीदार का भी फ्लॉप शो जारी है, क्या उनको अगले मैच में उनको मौका मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और सरफराज खान भी जल्दी सस्ते में निपट लेते हैं और रवींद्र जडेजा का भी विकेट जल्दी गिर जाता है। और यहाँ से जब टीम इंडिया के 7 विकेट गिर जाते हैं, यानी कि रविचंद्रन अश्विन का विकेट गिर गया, सरफराज खान का विकेट गिर गया, जडेजा आउट हो गए, तो यहाँ से मोर्चा संभालते हैं ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव। एक बेहतरीन पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप की वजह से कहा जा सकता है कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीता है। कुलदीप यादव भाई साहब 12 से 13 ओवर खेले हैं। एंडरसन, रॉबिन्सन, शोएब बशीर जैसे गेंदबाजों का इस बंदे ने सामना किया और दिखा दिया है कि भारतीय टीम में वो क्षमता है कि 10 नंबर तक बल्लेबाजी
कर सकता है कोई भी बल्लेबाज। तो उस पारी की बदौलत भारतीय टीम 307 तक पहुंची, 90 रन बनाकर ध्रुव जुरेल आउट हुए और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा। वेल डिजर्व सेंचुरी थी उनकी, बिल्कुल एक साहसिक पारी थी यार, एक ऐसी पारी थी जो कभी ना भूलने वाली पारी है, मैच सेविंग पारी है इसको बोल सकते हैं, मैच को बचाने वाली पारी है। और यही वजह रहा कि इंग्लैंड एक समय नजर आ रहा था बहुत लंबी लीड ले लेगी, लेकिन कामयाब नहीं हुई और एंड द एंड 46 रन की एक लीड मिली। और जब उसके बाद इंग्लैंड टीम फिर से बैटिंग करने के लिए उतरती है तो यहां से कमाल चालू होता है भारतीय गेंदबाजों का, और रविचंद्रन अश्विन के 5 विकेट, कुलदीप की 4 विकेट, और अंत में इंग्लैंड के चारों खाने 145 रन पे टीम ढह जाती है। और उसके बाद भारतीय टीम को जीत के लिए लक्ष्य मिलता है 192 रन का, और 192 रन के लक्ष्य का जब इंडिया पीछा करती है तो रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी, यशस्वी जायसवाल के 37 रन, उसके बाद 3 खिलाड़ियों ने बहुत निराश किया, रजत पाटीदार, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा, ये भी सस्ते में निपटते हैं। लेकिन उसके बाद 120 पे 5 होने के बाद आते हैं ध्रुव जुरेल, और ध्रुव जुरेल की बेहद लाजवाब साहसिक पारी, गिल का उन्होंने साथ दिया और गिल ने भी हाफ सेंचुरी लगाई, और जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। थोड़ा टफ था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन एंड द एंड इंडियन टीम के हाथ में ये मुकाबला आ गया, और भारतीय टीम इस मुकाबले को ही नहीं पूरी सीरीज को भी अब जीत ली है। यानी कि अब भारतीय टीम इस सीरीज में 3-1 से आगे है, और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा धर्मशाला में। धर्मशाला का भी टेस्ट बहुत ही लाजवाब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं जिसके ऊपर सवाल निशान है, जैसे कि रजत पाटीदार। देखना होगा अगले मुकाबले में क्या कैसा इनका प्रदर्शन रहता है, क्या इनका चयन होता है। बाकी बात की जाए इंग्लैंड की गेंदबाजी की, तो शोएब बशीर ऐसी खोज रहे हैं जो भारत में आकर के, इनका ये डेब्यू सीरीज है और इस सीरीज में वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। इस बंदे ने भाई पहली इनिंग में 5 और दूसरी में 3, यानी कि 8 विकेट लिए। हार्डली का भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। बाकी बल्लेबाजी की बात की जाए तो कुछ बिखरी बिखरी सी टीम नजर आ रही है, निरंतरता नहीं है ये किसी की परफॉर्मेंस से। आप चाहे क्रॉली को देख लें, किसी मैच में चलते हैं तो किसी में नहीं चलते हैं। और छोटा सा क्या है, वो छोटा सा जो खिलाड़ी है यार, उसका क्या नाम है, डकेट। हाँ, डकेट एक मैच में 150 रन मारता है, उसके बाद भाई कहीं नजर नहीं आते हैं। और बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो के लिए तो मैंने बोला है, इनको तो भूल जाने वाली सीरीज है। तो फाइनली भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। अगले मैच का हम इंतजार करते हैं। आपकी क्या राय है, भारत की जीत में आपके लिए कौन सा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस माना जाएगा? आप किस खिलाड़ी को चुनते हैं कि इस वजह से भारतीय टीम जीती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट की हमें इंतजार है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।